सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 10,000 की साड़ी पहनो तब भी तो रोटी चाहिए। 1 करोड़ की कोठी में रहो तब भी रोटी चाहिए। 50 करोड़ की कोठी, सबसे बड़ी कोठी खलीलाबाद में बना लो। आपके घर में गेहूं चावल सब्जी नहीं है तो 10 दिन में कोठी पर अपने ड्राइंग रूम में पलंग कुर्सी पर मरे मिलोगे। राम नाम सत्य हो जाओगे। प्राण की धार तो अन्न में है और ये धरती माता हमको किस्म किस्म का फल सब्जी अनाज तब तक देती रहेगी जब तक ऊपर की सरकार पानी बरसाती रहेगी। पानी ऊपर की सरकार बरसाती। अगर ऊपर की सरकार नाराज हो जाए तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी। अगर ऊपर के देवी देवता नाराज हो गए, उठी हवेली कंकड़ पत्थर फोड़कर खाओगे, रामायण गीता की किताब खाओगे, मंदिर मस्जिद का पत्थर तोड़कर खाओगे, राम राम बोलोगे तो भूख मिट जाएगी। अरे भूख मिटाने के लिए कहा भूख बड़ी है कूतिया, करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल के भजन करो निशंक। क्षुधा पीर सही सकै ने जोगी, बड़े बड़े जोगी जति भी पेट की भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अंत में कह देते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला और ले लो अपना कंठी माला। आप मथुरा में जाते हो, सत्संग सुनाया जाता है, सब ज्ञान दिया जाता। एक दिन भंडारा बंद कर दिया जाए तो आप जाकर के भंडारे के सामने थाली बजा करके आंदोलन कर दोगे। आप अब चंदा लेने आना, अब हम आपको चंदा नहीं देंगे। बताओ, हम 2 दिन के भूखे हैं, भूख से मरे जा रहे, आपके भंडारे में रोटी नहीं है। मालूम पानी बरस जाए या गैस का सिलेंडर ना मिले, 1 हफ्ते की सप्लाई बंद हो जाए और मथुरा में आपको भंडारे में रोटी 2 दिन न मिले तो सब पूजा पाठ भजन भक्ति सत्संग उत्संग भूल जाओगे। वो लाठी वो डंडा चलेगा, जहाँ रोटी मिलेगी छीनने लगोगे आप। कैसे कहते भूख बड़ी है कुतिया। जैसे एक टुकड़ा रोटी डाल दो, आपस में कुतिया लड़ जाती है, यही हाल मनुष्य की होती है। अभी तो आदमी को खाने के लिए इतना गेहूं चावल है, सरकार भी दे रही है, अमीर गरीब सबको दे रही है। देना तो गरीबों को था, अमीरों ने भी अपना कटोरा लगाया। अरे कहा महाराज हमको भी दे दो। अरे कहा आप क्या करोगे, आप तो 50 कुंतल हर साल में बेचते हो। अरे कहा मुफ्त का माल है, क्या फर्क पड़ता, ले लो। हम लेंगे, हमारी गाय खाएगी, हमारी भैंस के लिए दर्रा बन जाएगा। अरे आप क्यों लोगे। अरे काम बेच करके दारू पिएंगे, घर में गेहूं की कमी नहीं है। लेकिन जब सरकार दे रही मुफ्त में, चलो बेच करके शराब पी लिया जाएगा और लेकर के वहीं से खरीदते हैं और बाजार में बेचते हैं, तुरंत दारू पी करके टनाटन हो जाते हैं। जब इतनी अनैति आप करोगे, आगे गेहूं चावल की सरकार के खजाने में कमी होने जा रही। ये सब ओटे कोटे परमिट बंद हो जाएंगे, सारे रास्ते कुदरत बंद करने जा रही है, क्योंकि गेहूं चावल सरकार के खजाने में नहीं पैदा होता। ये तभी पैदा होगा जब ऊपर की सरकार पानी बरसाते रहेगी, धरती माता हरी भरी रहेगी। यही धरती माता हमको आपको गेहूं चावल अनाज फल सब्जी प्रदान करती। लेकिन जब ये हम धरती को, आसमान को, देवी देवताओं को नाराज कर देंगे, और ये नाराज क्यों होते हैं, हमारे कर्मों के कारण नाराज होते हैं। माँ बाप आपसे क्यों नाराज होंगे बताओ। आप अच्छा काम करो, लायक बेटा बेटी बनो, कोई माँ बाप अपने बेटा बेटी से क्यों नाराज होगा। माँ बाप की बात को बच्चा बच्ची मानते हैं, आराम से घर का काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे, माँ बाप का मान बढ़ा रहे, तो माँ बाप दुलार प्यार करते हैं, डंडा क्यों मारेंगे। लेकिन बार बार उदंडता करेंगे, बेटे बेटियां गलती करते हैं तो माँ बाप कंप्लेन करते हैं, 2-4 बार समझाते हैं, फिर थप्पड़ मारते हैं, नहीं तो डंडा मारते हैं, फिर भी नहीं मानता है तो कहते भाई तू जाके मर जा, तुम्हारे जैसे औलाद की हमको जरूरत ही नहीं है, तू बल्कि जहर खा के डूब के कहीं मर जा। पुलिस पकड़ के ले जाती है तो माँ बाप कहते हैं जाओ जेल में ही बंद रहो, बाहर आकर जब खुराफात ही करना है, इससे अच्छा जेल ही में रहने दो। बाहर ये लोगों को मारेगा, एक दिन खुद मारा जाएगा, 10 को गोली मारेगा तो 11वीं बार इसको गोली मारी जाएगी, इससे अच्छा जेल में ही रहने दो। तो माँ बाप जमानत भी कराने नहीं जाते, कहते जेल में रहेगा तो कम से कम ठीक तो रहेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा होती।
इसी तरह से ईश्वर जिसने जगत को बनाया है, सबका माता है, सबका पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वही माता है, वही पिता है, वही स्वामी है, वही करतार है, वही निर्माण करता है, संचालन करता है। वो हमसे आपसे नाराज क्यों होंगे? लेकिन जब हम आप उनके बनाए नीति नियम को तोड़ने लगते, उनके बनाए कानून को तोड़ते हैं, धर्म कर्म के रास्ते से भटककर अनीति का, अत्याचार का, हिंसा हत्या का, पाप का, अधर्म का और अत्याचार का मार्ग पकड़ लेते हैं, तब वो नाराज होने लगते। पहले तो समझौती का रास्ता चलता, वे इनको समझाओ। अब कौन समझाएगा? तब यहाँ संत अवतार होते, समझाने के लिए संत अवतार होते। इनको नित्य अवतार कहा जाता है। ये पहले समझाते, ये थप्पड़ नहीं मारते, डांटते नहीं, फटकारते नहीं, डंडा भी नहीं मारते। ये सत्संग पाठशाला लगाते, सत्संग पाठशाला में ये समझाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। इसको आध्यात्मिक विद्यालय, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कहते हैं। जैसे हिंदी अंग्रेजी पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए ये देखो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बने। इसमें टीचर ट्यूटर मास्टर आपको आकर के पढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे उस विद्या को आप सीखते हो। इसी तरह अध्यात्मवाद का, धर्म कर्म का सच्चा ज्ञान और बोध संतों की आध्यात्मिक पाठशाला में, जिसको सत्संग कहा जाता, इसी में सही चीज समझ में आती। मान लो ये स्कूल है, इसमें कोई मास्टर न हो और विद्यार्थी आकर दिन भर बैठा रह जाए तो काका गागा भी नहीं पढ़ पाएगा। ज्ञान तो बिना टीचर मास्टर के मिलेगा नहीं। स्कूल की दीवार से तो ज्ञान मिलेगा नहीं। मान लो स्कूल की दीवारों पर सोना चांदी लगा दिया जाए, तब भी बिना मास्टर के ज्ञान नहीं मिलेगा। स्कूल कितनों सुंदर कोठी हवेली बना दी जाए, लेकिन जब तक कोई टीचर मास्टर न हो, कौन ज्ञान देगा? बढ़िया बढ़िया किताब लोगों को दे दी जाए और कोई मास्टर न मिले तो सीधे किताब से भी ज्ञान नहीं मिलता। इसी तरह से सच्चे धर्म और अध्यात्म का ज्ञान